हेलो। हाँ, इकराम साहब बात कर रहे हैं। नहीं तो, आप कौन बोल रहे हैं? उनका भाई बोल रहा हूँ। उसका भाई बोल रहे हैं। हाँ, आपका नाम जनाब? कौन बोल रहे हो? मैं जसीम बोल रहा हूँ। जसीम। जी जी जी। अच्छा, बोले। मेवात है ना? मेवात से बात कर रहे हैं ना? मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम जान सकता हूँ? इकराम के भाई है ना? मैं कराऊंगा काम, बोलो ना, क्या काम है उनसे, बोलो। अ, उनसे थोड़ी बात करनी थी, एक साथी ने नंबर दिया। अभी तो सो गए हैं वो। तो बात कीजिएगा, सब बात करा दूंगा मैं अपने कमरे में। अच्छा, तो आपका नाम जनाब? मैंने बता दिया, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। तो नाम हफीज। क्या है? आतिफ? बात कर लेना थोड़ी देर। आतिफ हफीज साहब? बोल रहा हूँ। हफीज हफीज। हाफिज साहब बात कर रहे हैं? जी, तो आपके देवबंदी मसला से ताल्लुक है आपका, है? बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा अकायद रखने वाले, आपके अकायद के बारे में कुछ मालूम है देवबंदी अकायद के मुतालिक? आप बताओ ना, किस मुतालिक बात करोगे, क्या बात करना चाह रहे हो? सबसे पहले तो अशरफ अली थानवी को आप जानते हैं? हकीमुल अरे, उम्मत है। बात सुनो। मैं मुझे बोल रहा हूँ, अकायद की बात। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैं पहले ही बता दिया आपको, हाँ, जसीम नाम अख्तर। दोबारा बोलो, क्या नाम तुम्हारा? जसीम अख्तर। जसीम अख्तर नाम है तुम्हारा? अच्छा। जी। तुम्हारा किस क्या नाम, मसलक से ताल्लुक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक आला हजरत से। मसलक के आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं। जो आपके। आलिम है कि हाफिज हैं आप, बोलो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। आलिम हो, है ना? जी जी। तो आपने मुझे फोन इसलिए किया है, क्या आप इकराम से बात करना चाह रहे हैं? आप मुझे फोन किया इसलिए नहीं, इसी कि नंबर मेरा, पे। सुनो मेरी बात सुनो। आपने फोन इसलिए किया है ताकि मैं उनसे अशरफ अली थाने के ताल्लुक से बात करूं। नहीं, आप जिसमें चाहें नहीं नहीं, उसमें आप बात नहीं कर नहीं, सकते हैं। मौलाना। आप आप मौलाना, बात सुने। आप आपने मुझसे ये कहा है कि जिसमें अशरफ अली चाहें। थानवी के, हाँ, अशरफ अली थानवी के बारे में, उनके अकायद के बारे में जानते हैं ना? नहीं, अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा की तारीफ करेंगे आप? अकीदा वो है अशरफ अली अकीदा की थानवी। तारीफ को अरबी में नहीं, उर्दू ने नहीं, अरबी में बात, अरबी में बोलो। बता रहा हूँ हाँ, अशरफ अली बताओ थानवी अकीदत। अकीदे के मुतालिक अशरफ बात अली करते हैं। थानवी बात नहीं, अपने अकीदे की अपने तारीफ करो। मुजद्दिद के बात क्यों नहीं मानते हो? आप लोग अरे क्यों नहीं मुजद्दिद सुनते नहीं, हो? तुम अपने अकीदे की तारीफ, मैं तुम्हारा अकीदा वही क्या है, तुम तारीफ अपने अकीदे की तारीफ। अशरफ अली थानवी साहब ने मुझे अकीदे। हजरत, सुनो बात सुने मौलाना, मुझे जो है अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कोई बात नहीं करनी, तुम्हारे अपने मुतालिक बात करनी है ना? अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। तुम्हारा अकीदा क्या है? अपने अकीदे की तारीफ करो। तुमसे व- अकीदे की तारीफ, अकीदा कहते किसको है? वही बता रहा हूँ, आप अपने घर तुमसे की बता, तुम किताब अपना अकीदा मानोगे? मेरा, मैंने बता दिया मैं देवबंदी हूँ, ठीक है। तुम आप अपना अकीदा बता, तुम्हारा अकीदा क्या है? अकीदे की तारीफ करो मौलाना। नहीं, आप सुनोगे तब न जी। हाँ, सुनाओगे जो भी सुनूंगा मैं। अशरफ अली थानवी साहब अकीदे की अशरफ तारीफ अली, करते एक हुए बात नहीं लिखते करना। हैं, क्यों सुनते नहीं हो अशरफ अली यार? थानवी नहीं, अशरफ नहीं, सुनना ही नहीं। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरा अकीदा क्या? अपना अकीदे की तारीफ करो, अकीदे अकीदे की की तारीफ। तारीफ अशरफ अली थानवी क्या लिखे हैं अशरफ वो अली बता रहा हूँ थानवी की मैं। नहीं सुननी मुझे, तेरी सुननी है। तो अपने अकीदे की तारीफ कर। मैं तेरा आ, मुजद्दिद ने, तेरे मुजद्दिद ने तेरे अकीदे की तारीफ जो की उसको सुना। अशरफ अली की बात मत कर, हमारे घर पे मत आ, अपने घर क्यों से नहीं बात करो। आऊंगा? मैं आपके घर अरे से तू ही अपने बात घर की करूंगा। बात कर भाई। मेरे घर के आप अशरफ नहीं न अली थानवी मानोगे। का मसला ही नहीं। तूने मुझसे मेरे पूछा घर मैं की देवबंद बात ताल्लुक, नहीं मानोगे। थानवी मैं की तेरे बात अगर बता दूंगा तो घुटना टेक तेरे दोगे। घर की बात मैं कैसे मानूंगा? नहीं तुम, मानोगे तुम्हारे तो फिर अशरफ, देवबंदी क्यों है? तुम्हारे लात जो है मारो इसे आला धर्म हजरत, को। सुनो बात सुनो। तेरे आला हजरत कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 रबी अव्वल को है। तुम क्या 8 रबी अव्वल तुम 12 क्यों मानते हो? तुम अच्छा तो अच्छा। अहमद रजा को नहीं मानते, तुम किसको हाँ, मानोगे? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम धर्म जो मानते है, हैं। अब तुम किसको मानते हो? तो तुम अहमद रजा को नहीं मानते। अहमद रजा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो होता मानते है हैं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबी अव्वल 12 को क्यों मनाते हो? 12 वफात को, बोलो। अभी इसमें जवाब दो। बात करोगे? इस पर बात करो ना, बोलो। इसमें तुमने बात सवाल करो। तुमने तो कोई मौजू नहीं चुना, तुमने मुझसे डाटा इकराम से बात करनी। मैं कहा इकराम तो सो रहा है। अच्छा, फिर तुमने कहा अब तुम ही बात कर लो। मैं कहा मैं क्या बात करूंगा? तुमने कहा कि भाई कि तुम्हारा अकीदा क्या है? मैंने अकीदे की बात नहीं की। फिर मैं कहा मैं देवबंदी हूँ।
फिर तुमने कहा माज़ अल्लाह क्या कहा तुमने? मैं कुछ नहीं। अब मैं तुमसे पूछा तुम्हारा अकीदा कि अकीदा किसको कहते हैं, अकीदे की तारीफ करो। तुम्हें अकीदे की तारीफ नहीं आ रही, तुम अकीदा तारीफ नहीं कर रहे हो। उसके बाद कभी अशरफ अली के दामन थाम रहे हो, कभी देवबंद का दामन थाम। अरे भाई अपनी बात करो, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तुमसे तुम्हारा। अरे तुम्हें अहमद क्या नाम भाई, तुम्हें अशरफ अली से क्या लेना, मुझे अहमद रजा से क्या लेना? तुम्हें तो मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना, अपना अमल सीख कर लो यार। क्यों अच्छा खामोश होगी ये बात, अपने अमल को सीख करो ना तुम। इसको खामोश करने अपने अमल सीख क्यों नहीं करते? खामोश कीजिए। अपने अमल सीख, अपने अमल सीख करो ना इस तुम। तरह से बौखलाहट के शिकार है देवबंदी। दो खलाट नहीं है, दो खलाट मेरे को नहीं है। इसने सही बात तुमसे इसने दो चीज मुझसे पूछा, सुनो खामोश रहो। सवाल का जवाब दोगे? हाँ दो चीज आपने इस सुनो, मेरे सवाल का जवाब दोगे नहीं? हाँ दे रहे हैं, खामोश रहो। हाँ तो खामोश रहो। जवाब देते ना तो हाँ बताओ। मैं खामोश हो जाओ, अहमद रजा ने, खामोश हो जाओ, अहमद रजा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। दो सवाल आपने हाफिज साहब मैं हाफिज भी नहीं हूँ। हाफिज आपका नाम है ना हाफिज? अबे चूतिए, कभी ये अल्लाह हाफिज को मैं कभी ये तो गाली हाफिज दे रहा है क्या? देवबंदर। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चूतिया बता रहा हूँ। तुम्हें अकल तो है नहीं। चूतिया तुम लोगों के नजदीक यानी देवबंदियों के नजदीक अच्छी चीज है ना। आपको मैं चूतिया कहूंगा तो आप बहुत अच्छी बात होगी। तुम्हारी पूरी किताब ये चूतिया भी है मतलब के अच्छा खामोश रहो। इसने दो सवाल किया, ये देवबंदी मौलवी ने दो सवाल किया है। एक सवाल ये किया है, झूठा है, मौलवी नहीं है ना, मौलवी तो क्या हो तुम? तो झूठा है तो क्या है? तुम अपने मुतालिक नहीं बताए हो ना। पूछा मैं क्या? अबे तुमने मुझसे पूछा मैं क्या हूँ? मैं नहीं पूछा, लेकिन तुमने जो सवाल किया है ये देवबंदी ने। खामोश हो, दो सवाल तुमने किया मुझसे। मुझे पता है तो रिकॉर्ड। ये खामोश रहो, दो सवाल किया है। एक सवाल ये किया है, ये अल्लाह ये नहीं पूछा कि ये गधे होते हैं, यानी देवबंदी लोग गधे होते हैं। इसको खामोश करो ना यार। ये खामोश क्यों करूंगा? मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तो मेरी सुनता क्यों नहीं है? तो झूठ क्यों? तू क्या लानतुल्लाह कर, आमीन बोल। लानतुल्लाह बोल आमीन। हाँ बात खत्म हो गई तुम्हारी, अब खामोश रहो। आमीन बोल, खामोश रहो, खामोश रहोगे, खामोश रहोगे, खामोश रहोगे। इसको क्या करना अब बताइए जुल्फिकार साहब। ऐसे ऐसे गधों का नंबर देते हैं आप। मैं इसीलिए इन देवबंदरों से मैं बात नहीं करता, इन लोगों से। गधे लोग होते हैं ये लोग। इन लोगों के अकीदा अक्ल ईमान गधे के उज़्वे मखसूस के जैसा है, जैसा कि अशरफ अली थानवी ने मलफूजात में बयान किया है। इसने दो सवाल किए ये गधा ने, तो मैं एक जवाब देने के लिए जा रहा था एक तारीख के मुतालिक। और दूसरे सुनो 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 न गधा, सुनो न गधा, सुनो न गधे, मरदूद शैतान। सुन लो, तुम लोग शैतान हो, कसम से बता रहे हैं। जितने देव के बंदे हैं वो देव के पुजारी, वो शैतान है। इसने दो सवाल किया, एक तारीख के मुतालिक, तारीख पैदाइश यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। इसने कहा कि आला हजरत ने 8 रबीउल अव्वल लिखा। हालांकि ये कज़्ज़ाब है, कई कौल बयान किए हैं उसमें। और जमीअ मुहक्किकीन यानी कसीर उलमाए किराम 12 रबीउल अव्वल फतावा रज़विया जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 417 में लिखे। और इनके अब्बा हुजूर यानी अशरफ अली थानवी जो मशहूर कौल जो बयान किया है, भागा चिंदी चोर, भाग गया। इकराम भाग गया। हाफिज इकराम बोल रहे हैं। नहीं रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। अरे भाई एक मिनट हजरत, एक मिनट खामोश जी। भाई इस नंबर पर हमारी इकराम से बात हुई थी। अब ये बताए इकराम कहाँ है? अरे भाग्य काटते ही भाग गया। इतना परसों दूसरे नंबर से कॉल करी थी और आज दूसरे नंबर से करी है जी। ये साले इतने बड़े हरामी, इतने जलील इंसान होते हैं भाई, इनके नाम की शर्म गैरत तो बिल्कुल हजरत। देखिए ये सवाल तो करने आया, सवाल भी कर दिया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके इल्मी दलाइल देता और हवाले के साथ दलाइल देता। लेकिन ये खबीस मरदूद ने गालियां दे करके
जाहिल है, जाहिल है ये। जी, जाहिल जाहिल अजल है। तो मैंने इसके भाई से ये सवाल करा था, मुझे ये बता भाई, तुम सालों मतलब पढ़े लिख कर भी तुम जाहिल के जाहिल ही रहे, तुम ना मदरसे में करा क्या है? जी। करीब 8-10 मिनट बात हुई थी मेरी आज उससे, और अरे 3-4 दिन पहले हुई थी, जब भी 10-12 मिनट बातचीत हुई थी। तो साले वो ऐसे टाइम पे ये लोग कॉल करते हैं मेरे पास, जब मैं फैक्ट्री के अंदर होता हूँ। इसलिए कि अशरफ अली थानवी जो है ना, अशरफ अली थानवी खुद कहता है, मैं मुत्तले करता हूँ कि मैं जोलहा नहीं हूँ, रहा जाहिल होना इसका अलबत्ता मैं इकरार करता हूँ, जाहिल मैं जाहिल हूँ बल्कि अजहल हूँ। अशरफुस सवाने जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 116 में लिखते हैं। अब देखिए अशरफ अली थानवी और बयान करते हैं, हम नालायक हैं, नाबकार हैं, गुस्ताख हैं। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 312 में। बताइए, ये नालायक भी है, नाबकार भी है, यानी बेकाम का, गुस्ताख भी है। बताइए, गुस्ताख जानते हैं, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। अशरफ अली थानवी खुद लिखते हैं, छट छट कर तमाम अहमक मेरे ही हिस्से में आ गए हैं। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 1 और जदीद एडिशन में मलफूजात हकीमुल उम्मत में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 230 मलफूज नंबर 395 में। अब देखिए अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, सारे बदफहम और बदअक्ल मेरे ही हिस्से में आ गए हैं। जिल्द नंबर 4 चारुम है, मलफूजात हकीमुल सफ़ा नंबर 59। और फरमाते हैं, अशरफ अली थानवी बहुत बड़े हकीम और मुजद्दिद थे ना। कहते हैं, एक बार हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, हालांकि लानत हो उस पर, उसने बसबीले गुफ्तगू यानी गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि ये शेख ज़ादे की कौम बड़ी खबीस है। एक शख्स ने उसी मजलिस में कहा, किससे कहा? अशरफ अली थानवी से, कि हजरत आप भी तो शेख ज़ादा हैं। तो अशरफ अली थानवी क्या कहता है? बेसाख्ता फरमाया, मैं भी खबीस हूँ। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 300 मलफूज नंबर 348 में नोट कर लीजिए। हवाला चाहिए तो मुझसे ले लीजिए। यह अशरफ अली थानवी नाबकार था, नालायक था, गुस्ताख था। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, खबीस भी था, बल्कि ये कहता है कुत्ते और सुअर से भी बदतर हूँ, जो मशहूर है। तो ऐसे मुजद्दिद, मुजरा कराने वाले मुजद्दिद हो सकता है मुजद्दिद? ये खुद इकरार कर रहा है कि मेरा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इन लोग हकीमुल उम्मत और मुजद्दिद और ना जाने कि क्या क्या अलकाबात दे करके ये खबीस मुल्ला को, चंद टके के अंग्रेज जर खरीद गुलाम, जिसको 600 रुपया महाना मिलता था, जैसे कि एक किताब में लिखी हुई है, सदरैन किताब का नाम है, वो उस किताब में लिखी हुई है। तो वो उसको 6 अंग्रेज के गुलाम था। वैसे लोगों का अपने आप को गुलाम बनाना और अपने आप उसकी पैरवी करना, उसके पीछे चलना, आप अपनी दीनों दुनिया और आखिरत को खराब करनी है, समझे? सबसे पहले ये जो बता रहा था, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है। ये कौन सी किताब में है, या वो हदीस बता रहे था? वो क्या हदीस फरमा रहे हैं? फरमाइए। वो मैं ये कह रहा हूँ, सलाम करने के मुतालिक। जी जी जी। तो सलाम करने के मुतालिक बिल्कुल हदीस है, सलाम कीजिए, तमाम मुसलमान भाई एक दूसरे से मिले, तो जो सबसे पहले सलाम करता है उसको ज़्यादा सवाब मिलता है, सलाम करने वाले को, और उसके जवाब देने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें और 10 दर्जात और 10 गुनाहों को मिटा देता है। बहुत सारी फजीलतें हैं सलाम की। लेकिन इन खबीसों को जो दायरे इस्लाम से खारिज हैं, गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी अल्लाह, गुस्ताखी औलिया, गुस्ताखी सालिहीन, गुस्ताखी सहाबा, तमाम काफिर को, तमाम सहाबा को काफिर कहने से सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा। फटा हुआ रसीदिया में जैसे फतवा, सहाबा की गुस्ताखी क्या बोलूं, किसको बयान करूं, किसका नहीं। ये गुस्ताखी से भरमार जो दलदल पैदा किया है देवबंदर लोग,
ان کو हम सलाम नहीं करते हैं, बल्कि वो काफिर हैं, मुर्तद हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सलाम की फरमाए हैं करो कह करके, लेकिन क्या बदमजहबों को सलाम करने के मुतालिक कुछ हदीस है? जी बिल्कुल है, सुनिए मैं बताता हूँ। वो ये कह दिया था जी कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई है कि किसे करना किसे न करना। तो मैंने उससे कहा था, मुझे एक बात बता, ठीक है कैद न लगाई, लेकिन कहीं उसमें ये भी तो नहीं है लिखा हुआ, हालांकि मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उससे ये कहा कि भाई उसमें ये भी तो लिखा हुआ नहीं है कि गुस्ताख रसूल को भी सलाम का जवाब दो। जी गुस्ताख रसूल को गुस्ताख जो है ना, मुर्तद जो है, मुनाफिक बदमजहब हैं, उसके बारे में हदीस सुना रहा हूँ, सुनिएगा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम इन मरिदू फला तऊदुहुम इला आखिर। इसमें फरमा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदमजहब से दूर रहो और उन्हें अपने करीब ना आने दो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें। हजरत जी हजरत जरा थोड़ी देर रुकना, एक कॉल आ रही है, 1 मिनट रुको। 1 मिनट इस हदीस को सुन लीजिए जुल्फिकार साहब। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो आप बोलो। हाँ, तो मैं कह रहा था, हदीस पाक सुना रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदमजहब से दूर रहो और उन्हें अपने करीब ना आने दो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितना में ना डाल दें। अगर वो बीमार पड़े तो उनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो उसकी जनाजे में शरीक ना हो, उनसे मुलाकात हो तो उन्हें सलाम ना करो, उनके पास ना बैठो, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ शादी ब्याह ना करो, उनकी जनाजे की नमाज ना पढ़ो और ना उनके साथ नमाज पढ़ो। क्या क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब उनसे मुलाकात हो, जब मिल जाएं तो उन्हें सलाम भी मत करो। ये कौन कह रहे हैं? कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ये हमारी आपकी बात नहीं है कि हर बदमजहबों को, हिंदुओं को, काफिरों को हम सलाम करते फिरें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हदीस नोट कर लीजिए, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में भी है, इब्ने माजा में भी है और इब्ने हिब्बान में भी है और दीगर कई हदीसों में मज़कूर है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4691 है और इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 92 है। समझे? तो हम इसलिए इन लोगों को जो मुर्तद हैं, जुल्फिकार साहब, जो मुर्तद हैं, बदमजहब हैं, उनको हम सलाम नहीं करते, ना उनके सलाम का जवाब देते हैं। हमें हुक्म रसूल पे चलना है, ना कि इन बदबख्तों पर की कौल पर चलनी है, जो अपने ही अकायद और तहरीरात और जो उनकी किताबों में मज़कूर हैं, जो मुस्तनद और मोतबर किताबें हैं, उनके पढ़ने के बाद हमें मालूम होती है इन देवबंदरों की अकायद इतने घिनौना हैं, जैसे इतना अकीदा खराब रखा है, हर किताब में गुस्ताखी, कोई किताब खाली नहीं, एक भी किताब साफ सुथरा नहीं पाएंगी इन देवबंदियों का। अगर कुछ हदीसें अगर सुनना चाहते हैं तो आप मैं सुना दूं बदमजहबों के मुतालिक। हजरत इब्राहिम बिन मैसरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी बदमजहब की ताजीम और तौकीर की तो उसने इस्लाम के ढाने पर मदद दी। मिशकातुल मस्ताबी शरीफ हदीस नंबर 189 में मौजूद है। बताइए
ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ایک سلام تو تعظیم بھی ہے، سلام کیا ہے؟ تعظیم بھی ہے، اور تعظیم ہم بد مذہبوں کو نہیں کرتے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور مزید اگر ایک حدیث اور آپ کو سناتا چلوں، آپ کی گوش گزار کر دوں کہ یہ حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، میں یاد آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، خدائے تبارک و تعالیٰ کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، اور نہ نفل، اور نہ فرض۔ سمجھے؟ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث، یہ صحاح ستہ میں سے ہے، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 49 اور 50 دو حدیث اس میں مذکور ہے۔ تو بتائیے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ قبول نہیں کرتا، تو جو لوگ، جو عوام آدمی، دیوبندی وہابی جو مرتد دائرے اسلام سے خارج ہے اپنے گستاخی کے بنا پر، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق، تو ان کے پیچھے، ان کی تو نماز خود کی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کسی کی نماز ہوگی؟ ذوالفقار صاحب، نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ تو عوام کو سوچنی چاہیے، جو دیوبندی وہابی ہے اس کو امام ہی نہ رکھا جائے، چاہے وہ اپنے وقت علامہ فہامہ کرتا پجمہ کیا کچھ ڈگری لے کر کے آئے، وہ بد مذہب ہے، اور بد مذہب سے سخت تاکید فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان کی گستاخی کتابوں میں موجود ہے، جیسے حفظ الایمان ہے، براہین قاطعہ ہے، برسوں سے ہمارے علماء بتا رہے ہیں عوام کو، لیکن جو عوام سن کر کے جان بوجھ کر کے اسی کے پیچھے دکھاوے کے لیے جا رہا ہے کہ ہماری عزت بنے گی۔ ارے یار، عزت کیا خاک بنے گی؟ اللہ رسول ناراض ہو گئے، کل قیامت میں سیدھے جہنم میں ٹھوس دیے جاؤ گے۔ تو ان کے چکر اور مکر میں نہ پڑیں، یہ مکاری میں ایک نمبر اپنے آپ کو بہت اچھے بن کر کے دکھلائیں گے عوام میں کہ ہاں، سجدے پر سجدہ، تقوی پر تقوی، تسبیح بھی لے لیں گے، جیسے کہ اشرف علی تھانوی خود بیان کرتا ہے، یہ تسبیح کا نام میں نے جال رکھا ہے، سمجھے؟ تو یہ جاتے جاؤ، پھانستے جاؤ، یہ جال رکھا تھا اشرف علی تھانوی، اس کے مجدد حکیم الامت، سوری میں کہہ دے رہا ہوں، حقیقت میں حکیم الامت ہی ہے وہ۔ بہشتی زیور اس طرح سے لکھا ہے، اگر عام آدمی پڑھے، غیر آدمی اگر پڑھے، غیر جانبدار لوگ، تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اور ان کی حضرت جی اس ریکارڈنگ ہو جائے، ایک نمبر ابھی آیا تھا، ابھی لگا، شاید میں اسے لگا کے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لگائیے، لائن پر ہے، ٹھیک ہے، میں روک رہا ہوں ریکارڈنگ۔